भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, वहां वंदे मातरम सुनाई दे रहा है। जरा वहां की आवाजें सुनते हैं। Each and every one of those 2,500 plus students, cadets, young minds are facing towards one centric point. The person who encourages them, the person who looks after their future, who thinks about them, who talks about their future being the future of the country as well as humanity. यहाँ नेशनल कैडेट कोर That के is exactly the कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयं सेवक, और उसके अलावा जैसा अभी आपने कमेंट्री में सुना, इतने सारे छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर और भी ज्यादा उत्साहित वो महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकारा, उनको शुभकामनाएं दी और उसके बाद वो आगे बढ़ चले हैं। अब देखिए वहाँ मौजूद तमाम लोगों से उनके करीब जाकर अभिवादन करके स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं उनको दे रहे हैं और शुभकामनाएं ग्रहण कर रहे हैं। ईशान त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से चर्चा के लिए। उनकी निगाह में सबसे महत्वपूर्ण भाषण का बिंदु क्या रहा, और कोई ऐसी बात जो ऑपोजिशन की निगाह में ऐसी थी जिसका उल्लेख शायद नहीं होना चाहिए था, क्या कुछ ऐसा भी है? आइए ईशान त्यागी से जानते हैं। ईशान, कैसे देखा आपने पूरा उद्बोधन? संकल्प से समृद्धि। दिनेश गौतम जी, आप सबसे पहले तो आपको जितने भी पैनलिस्ट हमारे यहाँ पर हैं, बीजेपी के साथी मेरे यहाँ पर होंगे, समस्त देशवासियों को, आपके व्यूअर्स को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। 1857 से लेके 1857 के विद्रोह से लेके 1947 तक जो आज़ादी के मतवाले हंसी खुशी फांसी के फंदे पे लटक गए, अपनी जान गंवा दी, अपनी जवानी कुर्बान कर दी देश को आज़ाद करने के लिए, और जिन जतनों के बाद हमें ये पावन पुस्तक हमारे देश का संविधान मिला। आज मैं देश के संविधान को भी आपके चैनल के माध्यम से नमन करता हूं। ये सबसे पावन पुस्तक है जो हमारे देश को मिली है आज तक। दिनेश जी, अभी हमारे कोई साथी, मैं सुन नहीं पाया कौन थे, वो बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे सपने अभी अधूरे हैं, सपने अभी बाकी हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने 60 महीने मांगे थे अपने पूरे सपने करने के लिए, लेकिन अब उनको 120 महीने और आप लगा लीजिए उसमें 24 और जोड़ लीजिए, उससे ज़्यादा हो चुके हैं। 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी को ऑफिस में। लेकिन आज उन करोड़ों नौजवानों के सपने भी पूरे नहीं हुए हैं जिनके पास आज नौकरी नहीं है। आज उन करोड़ों बच्चों के सपने भी पूरे नहीं हुए हैं जो पेपर लीक से परेशान हैं। आज उन करोड़ों किसानों के सपने भी पूरे नहीं हो पाए हैं जिनकी आय 2 गुनी होने का वादा किया था। आज उन करोड़ों माताओं के सपने पूरे नहीं हो पाए हैं क्योंकि महंगाई देश में चरम पे है। तो ये जो सब प्रॉब्लम्स हैं देश में, इनको भी एड्रेस करना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। बेरोजगारी का कहना यह है कि सपने, मैं आपकी बातों को दोहरा दूं, ईशान का कहना यह है कि बहुत कुछ ऐसा जिसका उल्लेख किया गया, सपने भी गिनाए गए, लेकिन ये बताया जाना चाहिए कि इतना वक्त मिलने के बाद भी कहां गुंजाइश रह गई। जनता ने उनको बहुत वक्त दिया है, उनकी पार्टी को सत्तारूढ़ बनाने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज दी हैं, लेकिन क्या ये गुंजाइशें जो रह गई उनके संदर्भ में भी जवाब दिया जाना चाहिए। ईशान त्यागी का कहना है, जाहिर है ऑपोजिशन हमेशा खुर्दबीनी के साथ ये देखता है और उसका काम भी यही है कि कहां गुंजाइश है। तो अगर ईशान ये काम कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से अपनी बात कहते हुए, तो वो असल में वही कर रहे हैं जो ऑपोजिशन से अपेक्षित है। लेकिन यहां पर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो देश में हर एक व्यक्ति मानता है कि रिलेंटलेसली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लगे रहते हैं। जो उनकी ऊर्जा का स्तर इस वय में दिखाई देता है, 75 साल का होने के दौरान, आप समझिए कि जब लोग अक्सर बिस्तर पकड़ रहे होते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऊर्जा से लबरेज आप बच्चों के बीच में देखते हैं। और जब आज वो भाषण दे रहे थे और उनको बहुत सारी बातों को कवर करना था, कम समय में कवर करना था, इतने सारे मामलों को डिटेल में जाकर देशवासियों को समझाना भी था। आप देख रहे थे उनकी रफ्तार भी क्या थी और उस दौरान थॉट्स की क्लैरिटी क्या थी। तो इस उम्र में ये ऊर्जा बनाए रखना, वैचारिक स्पष्टता बनाए रखना और अपनी बातों को कन्वे करते हुए, बहुत कम समय में कन्वे करते हुए, वो बातें ठीक से कन्वे हों,
इसकी एक तरीके से नज़ीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो लोग उनको जानते हैं, उनका अनुशासन, उनका अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर योग और व्यायाम के माध्यम से ध्यान देना और लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर काम करते रहने का उनका जो स्वभाव है, उसकी वजह से। और ये भी तय होता है, जाहिर है कि जब आप लक्ष्य लेकर चलते हैं तो कई बार आप थकान किनारे रख देते हैं, तब आपको थकान नहीं दिखाई देती। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज ये आह्वान भी किया कि 2047 के लक्ष्य को सामने रखकर वो जो 7-8 दशकों में काम हुए हैं, उनको हमको 5-6 साल में काम करना है, ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है।